अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मीन्स कोई भी काम जो कंटिन्यू हो रहा हो पर वो आपका आने वाला कल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हम कल लाहौर जाएंगे, वो कल स्कूल जाएगा, वो कल काम करेगी। तो इस तरह के जो टेंस होते हैं वो हमारे कौन से टेंस कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जाएंगे, जाएगा या जाएगी या रहेगा। तो इस तरह के जो टेंस होते हैं, तो अगर हमें उर्दू में याद करना होगा तो हम इसको इस तरह से याद करेंगे, और अगर हमें इंग्लिश में इसकी पहचान करनी होगी तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। देन उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है विल या शैल, प्लस उसके साथ क्या लगाएंगे? बी। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा कंटिन्यूस टेंस में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम इसकी एग्जांपल करते हैं, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, ही विल बी राइटिंग, मदर विल बी कुकिंग द फूड, शी विल बी अटेंडिंग द क्लास। इसी तरह से जब इसके नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं कहूँ कि वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट बी गोइंग। इसी तरीके से मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगी, I will not be playing cricket. He will not be writing. इसी तरीके से जब इसके इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हम पहले लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब मैं कहती हूँ, क्या वो जाएगा? विल ही बी गोइंग? क्या वो क्लास अटेंड करेगी? विल शी बी अटेंडिंग द क्लास? तो ये थे हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है कि कोई भी काम जो आपका आने वाले कल में परफेक्ट हो रहा हो। जैसे मैं तुमसे मिलूंगी, और इसके अलावा मैं कल खाना खाऊंगी, या कल हम उस रेस्टोरेंट जाएंगे। तो मतलब वो काम जो आपके फिक्स हो, उसमें कोई शक व शुबा ना हो। जैसे मैं कहूँ कि कल छुट्टी है, तो मतलब ये काम क्या है? कंफर्म है और आपका आने वाला कल है। तो इसी तरीके से इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे? विल या शैल प्लस हैव, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुमसे मिलूंगी, आई विल हैव मेट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो मीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेट। यू विल हैव ईटन द फूड। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब्बू ऑफिस जाते होंगे, फादर विल हैव गॉन टू ऑफिस। इसी तरीके से इसके नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ही विल नॉट हैव रीडिंग द बुक, सॉरी रीडिंग नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल नॉट हैव मेट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। यू विल नॉट हैव ईटन द फूड, तुम खाना नहीं खाओगी। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे?
पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्या मैं तुमसे मिलूंगी, विल आई हैव मेट यू। क्या अब्बू ऑफिस जाएंगे, विल फादर हैव गॉन टू ऑफिस। तो ये थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब लास्ट हमारे टेंस रह गए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होगा, सेम वही चीज़ है, बस इसमें आपको टाइम पीरियड बता दिया जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल या शैल प्लस हैव बीन लगेगा। चाहे आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात करें या अपनी बात करें, तो आप हमेशा उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो भी फ्यूचर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसी तरह इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि शी विल हैव बीन क्राइंग फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से रो रही होगी। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 5 years। वो 5 साल से कराची में रह रहा होगा। इसी तरह नेक्स्ट, आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 days। मैं 2 दिन से तुम्हें पढ़ा रही होंगी। तो ये थे हमारे टेंसेस। बाकी इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है वो आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप आपको टेंसेस का सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।